जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं बिल्कुल तथ्य के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए लगातार मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। आप सभी को पता है कि मैंने एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया और अपनी जर्नी में जितना भी सीखा मैं आप सभी तक लगातार शेयर करता हूं, ताकि आप भी एसएससी जीडी 2022-23 का एग्जाम क्वालिफाई करें और आप वर्दी तक पहुँचें। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, इनमें सबसे कठिन विषय कौन सा है, कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ें, और जो कुछ महत्वपूर्ण आपके सवाल हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि आपने अभी तक एग्ज़ाम देखा नहीं होगा कि किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे तो उसके लिए आपको ये बात, मतलब हर बच्चा ये समझता है कि किस प्रकार का हमारा एग्ज़ाम होगा। तो बहुत अच्छे से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी 2021 का मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई भी किया, तो अब मैं आप सभी को बताऊँगा किस प्रकार के एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए, कुछ कॉमन सवाल मैंने लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है ये देखिए, सबसे सरल विषय कौन सा है, ये बहुत सबसे मतलब बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि इसमें एसएससी जीडी का कौन सा ऐसा विषय है जो सबसे सरल आता है। तो मैं इसकी बात करूंगा हिंदी की। हिंदी जो है ये सबसे सरल विषय अगर बात करेंगे हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है एसएससी जीडी में वो आम बोलचाल की, बहुत एग्जाम ऐसे है कि हिंदी का लेवल बहुत होता है। लेकिन मैं बात करूँ रीजनिंग, जीके और इन सब में अगर बात करूँ तो सबसे सरल हिंदी आती है, सबसे ज़्यादा स्कोर भी यहीं पर बनता है। अगर बात करूँ सबसे कठिन विषय कौन सा है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा जीके जीएस को लेकर। किसको? जीके जीएस। ये सबसे कठिन विषय होती है। यहाँ पर अगर 10 के ऊपर आप निकलते हैं तो आप बहुत अच्छा से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कल वाला वीडियो अगर मैंने जीएस को पूरा रणनीति बताई किस प्रकार आप पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, तो वीडियो वो आपको मिल जाएगा। उसे दोस्तों आप ज़रूर देख लें अगर एसएससी जीडी की जीएस में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मानकर चलिए आप। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्कोर किस विषय में, तो वो हिंदी ही है। हिंदी में सबसे ज़्यादा स्कोर आपका कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा स्कोर भी आपको कहाँ पर? हिंदी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सरल आता है। कैसे आएगा? हिंदी का सिलेबस मैं आप सभी को बता दूं, मात्र 11 चैप्टर आते हैं हिंदी के सिलेबस में, मात्र 11 चैप्टर। लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर अल्लू बल्लू, मतलब कहने का मतलब इधर उधर की बातें पढ़ा रहे हैं आप सभी को। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ा रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ना है, वर्णमाला वगैरह कुछ नहीं। 11 चैप्टर आते हैं। कमेंट बॉक्स इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा। एसएससी जीडी हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए। पहला ही वीडियो आपको हिंदी के सिलेबस के नाम से मिल जाएगा, उसको जाइए क्लिक कीजिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको 11 के 11 चैप्टर बताए हैं, उन्हीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा क्या पढ़े। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा क्या पढ़ें, तो जो भी आपका कमज़ोर विषय होता है उसे आप ज़्यादा पढ़ें। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर मैं, जैसे हिंदी तो आपकी कमज़ोर होगी नहीं, बहुत से बच्चे हिंदी होती, और मैथ को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि मैथ में बहुत से बच्चे मैथ को मतलब हल्के में लेते हैं, मैथ उनकी बढ़िया नहीं होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मैथ में आप 20+ स्कोर कर लेते हैं, फिर सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हिंदी में मुझे मालूम है आप 20+ जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी एक बेहतरीन राह हुई तो यही बात कहूँगा कि हिंदी का सिलेबस एक बार ज़रूर देखें। मात्र 11 चैप्टर हिंदी के आते हैं, उसको एक बार ज़रूर देखें। और क्योंकि उन्हीं 11 चैप्टर्स में आएगा, और इसमें अगर आप वो 11 चैप्टर पढ़ते हैं तो 20+ आपका स्कोर कोई होने से रोक ही नहीं सकता सर। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर रीजनिंग भी सरल आती है, रीजनिंग बहुत सरल आएगी, आप देख लेना भाई साहब। यहाँ पर मैथ में अगर आप 20+ स्कोर कर दिए, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात, एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला। देखो, अगर मैं 2021 की बात करूँ, 2021 में एग्जाम हुआ, बहुत अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं भी लगातार आप सभी को, हिंदी का हो चाहे मैथ का हो चाहे वो जीएस का हो, मैं लगातार आप सभी को प्रीवियस करवा रहा हूँ। तो उन्हें आप ज़रूर देख लें, आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं लगातार आप सभी के लिए सहायता के लिए जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो 2021 के लगातार मैं प्रीवियस करवाता हूँ, उनको आप देखिए तो आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा। साथ ही मैं आप सभी को यह भी बता दूँ कि जो प्रीवियस एग्जाम होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर आप इन्हीं कंप्लीट कर लेते हैं तो मात्र 80% आपकी तैयारी तो ऐसे ही हो जाए। 80% तैयारी आप यहीं से कर ले जाएंगे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी चलिए अब और कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। जीके की रणनीति को लेकर बहुत अच्छे से मैंने वीडियो पिछला बनाया था, कल ही का वीडियो, उसे आप जरूर देखें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने उसमें आप सभी को समझाया। अच्छा, हिंदी के 11 चैप्टर आपको पढ़ने दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इस बार कि अगर किस प्रकार से आपको क्या तैयारी करनी, कौन से सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ने। देखिए, मैं बात करूं हिंदी, समझिएगा बहुत अच्छी, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन्हें दोस्तों अगर तीनों सब्जेक्ट को आप 20+ ले गए, क्या बोलेंगे दोस्तों, 20+ ले गए, 20+, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई होने से रोक ही नहीं सकता।
आप कहेंगे कैसे सर, यहाँ पर ये बंधे मार्क्स हैं, कहने का मतलब ये आपके बिल्कुल कतई बिल्कुल बंधे मार्क्स हैं। मैथ की बात करूं, मैथ में अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कैसा भी दोस्तों आए वो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ऐसा ही रीजनिंग में होता है। रीजनिंग में अगर मैथ की मैं कई बार बता चुका हूं, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पता नहीं चलेगा कि आपने कितने समय लगा दिए, कितने समय लगे, हवा में उड़ेंगे। 5 सवाल आते हैं, ये थोड़े टफ होते हैं। इनमें से कौन 5 सवाल समय दूरी के क्वेश्चन कठिन बनते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कठिन बनते हैं, काम समय के क्वेश्चन कठिन बन जाते हैं। इन्हीं 2-3 चैप्टर से कठिन क्वेश्चन बनते हैं और कठिन क्वेश्चन बनने की कहीं भी राह नहीं है। बाकी सब सरल क्वेश्चन आएंगे। जरूरत है तो आपको प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट करने की। सिलेबस मैथ का क्या है सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। बात करेंगे रीजनिंग को। रीजनिंग के 25 के 25 सवाल नॉर्मल आते हैं। बहुत से लोग जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, और जो आपके कोडिंग डिकोडिंग जो एनालॉजी वाली कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है उसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बना, मैं तो कहता हूँ 22-23 हर बच्चा करके आएगा रीजनिंग में, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर आप हर सब्जेक्ट को 20+ ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई फिर रोक ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस को टीसीएस एग्जाम करवाती है, सबसे मोस्ट टीसीएस, ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी के जितने भी एग्जाम है अभी वर्तमान में सभी टीसीएस करवा रही है। एक बार देखो उसका लेवल जीके में, भाई साहब तोते उड़ा देने वाली जीएस पूछे। तो जीएस में विश्वास ना करें उतना ही बढ़िया। मैंने आपको बताया अगर आप अच्छा जीएस में स्कोर करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है दोस्तों। मैं आप सभी को लगातार इसलिए इनवाइट कर रहा हूं, मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। आपको जो यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं उनसे आप बचें। अगर सिलेक्शन लेना है वाकई में एक नई राह आप चुने। मैं तो कह रहा हूं मेरी भी ना माने, मैं कौन होता हूं यार आप सभी को बताने वाला। लेकिन एक बात है, प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि मात्र हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में, और जहां पर 8 से 10 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के 5-6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और जो लोग हिंदी को पढ़ा, मैंने कई एग्जाम मतलब यूट्यूब चैनल पर देखा, हिंदी में ऐसा पढ़ा रहे हैं भाई साहब, मतलब धुआं धुआं, और उनके पास बच्चे 2-2 3-3 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं भाई लाइव। क्या होगा उन बच्चों का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक तैयारी दोस्तों स्टार्ट नहीं की तैयारी, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए भाई साहब। तैयारी तो आपको स्टार्ट कर देनी ही कर देनी है, कर देनी ही कर देनी, ये मानकर चलिए। क्योंकि एसएससी जीडी का जितना सरल आप लोग एग्जाम समझ रहे हैं उतना है नहीं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है भाई साहब। अभी से बच्चा, जो जागरूक बच्चा अभी से दोस्तों तैनात हो गया और वो अभी से एग्जाम फोड़ने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और जब एग्जाम लगभग अप्रैल मार्च के अप्रैल एग्जाम में होगा तो देखना बच्चा वो कहां तक जाता है। दिसंबर में आपके एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम नोटिफिकेशन। बहुत से लोग यही देखने कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब। अरे भाई साहब बता दिया दिसंबर में, उसका कैलेंडर मैंने आप सभी को दिखाया एसएससी का। दिसंबर में एग्जाम आए, वैकेंसी आएगी दिसंबर के बाद ही आएगी, दिसंबर से पहले नहीं। तब तक आप तैयारी करो, लगे पड़े हैं कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। अब वैकेंसी के बाद तैयारी, भाई साहब 99% में कह रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा वैकेंसी के बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे यार अपना, ठीक है। तो यही कहूंगा कि लगातार तैयारी में जुटे रहिए। जो कॉमन क्वेश्चन है मैं आप सभी के लिए लगातार लेकर आऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। एसएससी जीडी की जर्नी में जितना भी मैंने सीखा मैं आप सभी को बताऊंगा कि एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया किस प्रकार से, मैंने अपना सब कुछ आपको रूटीन किस प्रकार में कितना पढ़ता था, कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, मैंने सब कुछ आप सभी को दिखाया है और बताया भी है। जरूरत है तो लगातार जुड़ने की। बहुत से लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे कि जो सब्सक्राइबर कम है, इसलिए बहुत से लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं। अरे यार मैं आप सभी को वो बातें बता रहा हूं जो अपनी जर्नी में मैंने सीखी हैं। आप लोग पढ़ते होंगे, हाँ मैं ये भी कहता हूं कि जिस टीचर के पास आप लोग पढ़ते होंगे वो मुझसे होशियार होगा, जरूर होगा भाई साहब, क्योंकि वो टीचर है। लेकिन जो मैंने अपनी जर्नी में एसएससी जीडी के लिए जो बातें बता रहा हूँ 100% जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भाई साहब ने ये बातें बताई थी, ठीक है दोस्तों। यही कहूंगा, और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हिंदी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 25 में 25 आराम से कर सकते हैं। तो यही कहूंगा कि हिंदी को कम समय दीजिए, मात्र 11 चैप्टर पढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। और कोई भी बुक खरीदना तो अगर 11 चैप्टर हो उसी को खरीदना दोस्तों। बुक मैंने बताई है, इलाहाबाद प्रकाशन की एक बुक आदित्य प्रकाशन की आती है, उसको आप खरीद लें, ठीक है। लेकिन वही चैप्टर उसमें, क्योंकि वो सभी का एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें सिर्फ 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ने हैं। 11 मात्र 11 चैप्टर। लूसेंट की हिंदी की बुक आती है उसे पढ़ लो, सब कुछ बताया है। जरूरत है बस आपको लगातार जुड़ने की। जुड़ते नहीं आप सभी लोग, पढ़े हैं चक्कर में इधर उधर, ठीक है। और बाकी बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत सरल आपके एग्जाम में आनी है। बस क्या है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी। मैं भी आप सभी को लगातार प्रैक्टिस के क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि कम समय में आपको अच्छा दे सकूं। मैथ के लगातार 2018 हो चाहे 2021 हो, मैं आप सभी को लगातार बताता हूं, तो आप लगातार उनको देखिए। क्वेश्चन लगातार एवरेज से, अनुपात से या चाल दूरी से, सब कुछ लगातार लेकर आता हूं। जरूरत है तो बस आपको लगातार जुड़ने की। बाकी जीके जीएस को, रणनीति को लेकर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जाकर एक बार जरूर देखें।
बहुत अच्छे से बुक वगैरह सब कुछ उसमें बताई है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आप सभी के डाउट कंप्लीट किए। कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों जरूर पूछ लें। और एज को लेकर बहुत से लोगों को दिक्कत है, एज को लेकर मैंने वीडियो बना दिया है, उसे आप जरूर देख लें। कोई भी आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, नीचे पड़ा होगा कमेंट बॉक्स में लिंक, SSC GD के नाम से उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, मिल जाएगा सब कुछ बताता हूँ। तो भी बस दिक्कत है लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें भाई। यही कहूँगा कि जुड़ जाएं बस, लगातार मैं आप सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा। ठीक है, जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।